आज आपको सुनाऊंगा मालिक बिन नुवेरा के कत्ल का पूरा वाकिया और मुसैलमा कज़्ज़ाब झूठा का फितना कैसे शुरू हुआ। कुछ मुअर्रिखीन ने मालिक बिन नुवेरा की बीवी को उनके कत्ल की वजह ठहराया। कुछ मुअर्रिखीन ने मालिक बिन नुवेरा की बीवी को हद से ज्यादा हुस्न कहा। तो जनाब, बंदे के चैनल को सब्सक्राइब करके बंदे की हौसला अफजाई कर दीजिए। तो सुनिए किस्सा अल्लाह की तलवार का। यहाँ दूसरी रिवायत का सवाल अगर उसे सही समझा जाए तो इस बिना पर खालिद रदियल्लाहु अन्हु का मालिक बिन नुवेरा को कत्ल करना जायज न था, क्योंकि खालिद सैयदना अमरू बिन अलास रदियल्लाहु अन्हुमा से अहकाम हासिल नहीं करते थे। इस रिवायत में यह इशारा भी पाया नहीं जाता कि सैयदना अमरू बिन अलास ने खालिद बिन वलीद को जो नसीहत की वह खलीफतुर रसूल अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु के इरशाद या उनकी राय के मुताबिक की। हमारे ख्याल में मालिक बिन नुवेरा के कत्ल की मुंदरजा झैल वजूहात हैं। 1. उसके वह अशार जिनमें उसने खुले बंदो इस्लाम से इन्हिराफ का इजहार किया था और अपने लश्कर से साथियों को मुसलमानों की परवाना करने की तलकीन की है। 2. अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु की वह हिदायत जिसमें साफ तौर पर उन लोगों से लड़ने का हुक्म है जो ज़कात देने पर आमादा न हो। मालिक ने ज़कात देने से पसो पेश की, इसलिए उसका कत्ल दरअसल खलीफा के अहकाम की बजा आवरी में शामिल था। 3. तुलहा हस्दी की सरकूबी से फारिग होने के बाद खालिद बिन वलीद रदियल्लाहु अन्हुमा के नाम सैयदना अबू बकर सिद्दीक का खत जिसमें आपने लिखा था, अल्लाह ताला ने तुम्हारे सुपर्द जो काम लगाया है उसे पूरी जिम्मेदारी के साथ बजा लाओ और उसमें मुतलक सुस्ती न करो। अगर तुम किसी ऐसे शख्स पर काबू पाओ जिसने मुसलमानों को कत्ल किया हो तो उसे बिला पसो पेश कत्ल कर दो, ताकि दूसरे उससे इबरत हासिल करें। उसके अलावा उन लोगों से जिन्होंने अल्लाह ताला से सरकशी इख्तियार की और तुम्हारी मुखालिफत पर कमर बस्ता हुए। अगर किसी शख्स के मुतल्लिक तुम्हारा ये ख्याल हो कि उसके कत्ल करने में मुसलमान की बेहतरी है तो उसे कत्ल कर दो। मालिक बिन नुवेरा की गिरफ्तारी के बाद जब सैयदना खालिद रदियल्लाहु अन्हु ने उससे गुफ्तगू की तो उसने नमाज पढ़ने का तो इकरार कर लिया, लेकिन ज़कात देने में पसो पेश की। सैयदना खालिद ने उससे कहा, क्या तुझे मालूम नहीं कि नमाज और ज़कात इकट्ठी कबूल होती हैं? जब तक दूसरा रुकन अदा न किया जाए पहला रुकन भी कबूल नहीं होता। मालिक कहने लगा, तुम्हारे साहिब रसूलुल्लाह तो वही कहते थे जो मैं कहता हूँ। सैयदना खालिद रदियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, क्या वह तेरे साहिब नहीं? अल्लाह की कसम, मैंने इरादा कर लिया है कि अब तेरी गर्दन जरूर उड़ा दूंगा। इसके बाद दोनों में गुफ्तगू होने लगी। खालिद रदियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। मालिक ने फिर कहा, क्या तुम्हारे साहिब ने यही हुक्म दिया है? गुफ्तगू के इस अंदाज से सैयदना खालिद ने यह नतीजा निकाला कि वह बदस्तूर इस्लाम और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत से इनकारी है। मुस्तंद किताब तारीख में मालिक बिन नुवेरा के कत्ल की यही आखिरी वजह बयान हुई है, और तमाम मुअर्रिखीन इस गुफ्तगू पर जो ऊपर जिक्र हुई है मुत्तफिक हैं। कहा जा सकता है कि यह वह वजूहात शक व शुबहा से खाली नहीं और शुबहे की बिना पर शरीयत इस्लामी ने किसी शख्स का कत्ल रवा नहीं रखा। ये वजूहात अगरचे शक व शुबहा से खाली तो नहीं, लेकिन ये शुबहात मामूली नहीं बल्कि इतने कवी हैं कि सैयदना खालिद के लिए मालिक के कत्ल का पूरा जवाब पेश करते हैं। इस जिम्मा में एक ज़रूरी बात यह भी जो याद रखने के लायक है कि अगर इन वजूहात को अलहदा देखा जाए तो इनमें से कोई एक वजह कत्ल का जवाज नहीं ठहरती, लेकिन जब इन तमाम को बैक वक्त खुद खातिर रखा जाए तो सैयदना खालिद का फ़ैल बिल्कुल हक बाज़निब ठहरता है। खलीफतुर रसूल सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने खालिद रदियल्लाहु अन्हुमा के बारे में जो फैसला दिया वह बिल्कुल दुरुस्त था। जब सैयदना उमर ने सैयदना खालिद रदियल्लाहु अन्हुमा से बाजपस करने पर इसरार किया तो सैयदना सिद्दीक ने फरमाया, उमर, खालिद से इज्तिहादी गलती सरजद हुई है, इसलिए तुम उनके मुतल्लिक कुछ न कहो। तारानकन खलीफतुर रसूल से यह बात बिल्कुल बईद थी कि आप किसी की रियायत करते हुए गलत फैसला सादिर फरमा देते। जब हम ये देखते हैं कि सैयदना सिद्दीक खालिद रदियल्लाहु अन्हुमा से न सिर्फ खुश रहे बल्कि मुसैलमा कज़्ज़ाब की सरकूबी की अहम मुहिम भी उन्हीं के सुपुर्द कर दी, तो हमारे लिए यह बावर करने में कोई शक व शुबहा नहीं रहता कि खालिद रदियल्लाहु अन्हुमा के हज़रात को बारगाह खिलाफत में शर्फ़ कबूलियत हासिल हो गई थी, और यह कि उन्होंने मालिक को सिर्फ इसलिए कत्ल किया कि उनके ख्याल में वह बदस्तूर इर्तिदाद पर कायम था, और बात है कि उनका ख्याल दरअसल सही था या गलत। अगर सैयदना सिद्दीक के नज़दीक खालिद का अज़्र काबिल कबूल न होता तो आप ख्वाह उनसे किसास न भी लेते, कम अज कम उन्हें इमारत से ज़रूर मजूल कर देते। अभी एक और मसला बाकी रहता है जिसका तल्लुक भी मालिक के कत्ल से है, और वह है मालिक के कत्ल के बाद सैयदना खालिद का उसकी बीवी से शादी कर लेने का वाक़या। सैयदना खालिद के खिलाफ शोर और शोरब की एक बड़ी वजह शादी भी थी।
असल बात यह है कि लोगों की निगाहों में इस वाक़ये की अहमियत इस वजह से भी थी कि यह फ़ैल सैयदना खालिद जैसे जलीलुल कद्र इंसान से सरजद हुआ, और अगर यही फ़ैल किसी और गैर मरूफ इंसान से सरजद होता तो उसकी परवाह भी न की जाती और किसी को इस वाक़ये का इल्म भी नहीं होता। मुमकिन चूंकि इसका इर्तिकाब एक बड़े इंसान से हुआ, इसलिए इस तरह जाहिर किया गया गोया एक अजले सफ़ेद कपड़े पर एक बदनुमा सियाह दाग पड़ गया हो। ये वाक़ियात शकूक व शुबहात और इल्तिबास से खाली नहीं। तारीख कोई कतई फैसला नहीं करती। बाज़ मुर्रिखीन लिखते हैं कि खालिद ने मालिक की बीवी को खरीदा और फौरन ही उससे शादी कर ली, लेकिन इसका कहना कि शादी इद्दत की मी गुजरने के बाद हुई। अगर हम यह मान लें कि मालिक हालत कुफ्र में कत्ल किया गया और इस कत्ल के बाद खालिद ने उसकी बीवी को, जिसे लोरी बना लिया था, खरीद कर उससे शादी कर ली, तो इस पर बेज़ाहिर कोई काबिल इतराज़ बात मालूम नहीं होती। अलबत्ता ये साबित हो जाए कि मालिक हालत इस्लाम में कत्ल किया गया था, तब बिला शुबहा खालिद का ये फ़ैल काबिल एतराज़ है। ताहा लड़ाई के ज़माने में खालिद का उससे शादी करना बहरहाल नामुनासिब था, क्योंकि अरब इस चीज़ को बुरा समझते थे। इसलिए सैयदना सिद्दीक़ ने भी खालिद को इस मामले में सरजनिश की और उन्हें उसे तलाक देने का हुक्म दिया। हमें कतई तौर पर यह मालूम नहीं हो सका कि खालिद रदियल्लाहु अन्हु ने उसे तलाक कब दी। बहरहाल यह अम्र यकीनी है कि आपने उससे तलाक जंग यमामा के बाद दी, क्योंकि इस जंग में मुसलिमा के लश्कर के बाज़ लोग खालिद के खेमे में घुसने में कामयाब हो गए थे और उस वक्त आपके खेमे में उम्मे तुमैम मालिक की बीवी मौजूद थी। इससे मालूम होता है कि उसे इस जंग के बाद तलाक दी गई। बाज़ मुर्रिखीन ने यह भी लिखा है कि मालिक की बीवी ही मालिक के कत्ल का सबब बनी, क्योंकि वह बेहद खूबसूरत थी और उसकी खूबसूरती ने खालिद के दिल को मोह लिया था। यह मुर्रिखीन अपने दावे का सबूत ये पेश करते हैं कि कत्ल के वक्त मालिक ने अपनी बीवी से कहा था कि मुझे और किसी ने नहीं बल्कि तूने कत्ल किया है। कोई मुसलमान भी जिसके दिल में अपने असलाफ की कुछ भी कद्र व मंजिलत हो, खालिद जैसे जलीलुल कद्र सहाबी या किसी और सहाबी के मुतल्लिक ये बावर नहीं कर सकता कि उन्होंने शहवात नफसानिया की खातिर किसी शख्स को कत्ल किया हो। सैयदना खालिद ने भी जब मालिक की यह बात सुनी तो आपने फरमाया, तुझे तेरी बीवी ने नहीं बल्कि तेरे इर्तिदाद के सबब अल्लाह ताला ने कत्ल किया है। शायद सैयदना खालिद का मालिक की बीवी से शादी करने का सबब यह हो कि खालिद उस मुसीबत और तकलीफ का मुदावा करना चाहते हो जो मालिक की बीवी को अपने खावंद के कत्ल से पहुंची थी, और उसकी तरकीब आपकी समझ में यही आई कि आप खुद उससे शादी करें ताकि उसकी खातिर ख्वाह दिलधी हो सके और उसे बहादुर और शायर मिजाज खावंद के बदले एक ऐसा शौहर मिल सके जो बहादुरी और शुजात में अपनी मिसाल आप हो और क़ियादत में उसका कोई सानी न हो। मुसलिमा कज़्ज़ा दीगर कबाइल की तरह बनु हनीफा का भी एक वफ़द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ था। इस वफ़द में मुसलिमा कज़्ज़ाब भी था। मदीना पहुंचकर बाकी लोग तो रसूलुल्लाह की मजलिस में चले गए, लेकिन मुसलिमा उनके सामान की रखवाली के लिए डेरे पर ही ठहर रहा। रसूलुल्लाह की खिदमत में हाजिर होकर वफ़द ने इस्लाम कबूल किया। आपने उन्हें कुछ माल मरहमत फरमाया। उन्होंने मुसलिमा का भी जिक्र किया। इस पर रसूलुल्लाह ने उसका हिस्सा भी उसके साथियों को दिया और फरमाया, वह ऐसा शख्स नहीं है जो साथियों के सामान की रखवाली करने के लिए पीछे छोड़ दिया जाए। जब बनु हनीफा अपने कबीले में वापस पहुंचे तो मुसलिमा ने नबूवत का दावा कर दिया और वफ़द से कहा, तारानकन, क्या तुम लोगों से रसूलुल्लाह ने नहीं कहा था कि वह ऐसा शख्स नहीं है जो साथियों के सामान की रखवाली करने के लिए पीछे छोड़ दिया जाए। वह मेरा मर्तबा पहुंचाते थे और उन्हें मालूम था कि मैं उनके साथ नबूवत में शरीक किया गया हूँ। उसने बाज़ मुसज्जा मुकफ़ा इबारतें बनाकर अपने कबीले के सामने बतौर वही पेश की और शराब और ज़िना वगैरह मफासिद को उनके लिए हलाल करार दिया। बनु हनीफा ने उसकी इताअत कबूल कर ली और उसे हर किस्म की मदद देने के लिए तैयार हो गए। इसके बाद उसने रसूलुल्लाह को एक खत भेजा जिसका मज़मून ये था, ये खत मुसलिमा रसूलुल्लाह की तरफ से मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम है। आप पर सलामती हो। आपको यह मालूम होना चाहिए कि मुझे नबूवत में आपका शरीक किया गया है। निस्फ ज़मीन मेरी है और निस्फ कुरैश की, लेकिन कुरैश बहुत ज़्यादती करने वाली कौम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका ये जवाब दिया, ये खत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से मुसलिमा कज़्ज़ाब के नाम है। सलामती हो उस पर जिसने हिदायत की पैरवी की। उसके बाद वाज़ेह हो कि ज़मीन अल्लाह ताला की मिल्कियत है और वह अपने बंदों में जिसको चाहता है उसका वारिस बना देता है। अंजाम उन्हीं का बेहतर होगा जो अल्लाह से डरते हैं। जारी है। जनाब जाते जाते बंदे के चैनल को सब्सक्राइब करके शुक्रिया का मौका दें। अपना और अपने घर वालों का बहुत बहुत ख्याल रखें। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। आमीन।